लगे चतुर जय जय कौशी के पाद संतुति निर्विशेष बनत्काय श्री वीर स्वामी नमः ओंकार विष्णुदयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रं विनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। डगले अणे पगले सतत सामने करवी पड़े डगले अणे पगले सतत सामने करवी पड़े ते धान्य छे जेने आईसा पूर्ण जीवन सापड़े ते धान्य क्यारे थसे करुणा जरणती आद्र मारू आंगणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनू आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनू क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नड़े क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नड़े व्यवहार मा व्यापार मा जोडू तरत कहवो पड़े व्यवहार व्यापार मा जोडू तरत कहवो पड़े छे सत्य महाव्रत धर श्रवण नु जीवन घर रड़ियामणु छे सत्य महाव्रत धर श्रवण नु जीवन घर रड़ियामणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रावण हूँ क्यारे बनू आ पापमय संसार छोड़ी श्रावण हूँ क्यारे बनू जे मालिके आप्या वगरणु लणखलू पण ले नहीं जे मालिके आप्या वगरनु तणखलू पण ले नहीं वंदन हजारो वीर हो ते श्रवण पण पड़मई वंदन हजारो वीर हो ते श्रवण ने पड़ पड़मई हूँ तो अदता दान माटे गाम पर गामे भमु हो तो अदता दान माटे गाम पर गामे भमु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनू आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनू आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनू श्रवण हूँ क्यारे बनू श्रवण हूँ क्यारे। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक
का अद्भुत विवेचन चल रहा है। 18 पाप स्थानक में तीसरा नंबर का पाप अदत्ता दान यानी कि चोरी कहा गया। चोरी एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति कभी अपने आप जीवन में सुखी, समृद्धि और शांति पूर्वक अपना जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करते हुए दूसरे का धन के ऊपर बुरी नजर लगाते हुए दूसरे के धन को प्राप्त करने की, लेने की, चोरी करने की अगर जो व्यक्ति इच्छा रखता है, वो व्यक्ति को ऐसा प्रकार का कर्म लगता है कि वो दूसरे को दरिद्री बनाता है तो खुद भी दरिद्री भविष्य में पक्का बनेगा। दूसरी एक बात ये भी कही जाती है कि चोरी करने वाला व्यक्ति शायद निर्धन में से धनवान बन जाए, शायद गरीब में से पैसा वाला बन जाए, परंतु वो व्यक्ति को कभी भी जो मानसिक शांति चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगी। मानसिक तरीके से तो अशांति ही रहेगी, मन में दुख रहेगा, आपत्तिजनक अपना जीवन व्यतीत करेगा, अत्यंत दुखी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा, मन में उद्वेग रहेगा। इस कारण से अदत्ता दान यानी कि चोरी करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में मानसिक शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। शायद बाह्य सुख समृद्धि पैदा कर सकता है, खरीद सकता है, प्राप्त कर सकता है, परंतु जो आत्मिक शांति चाहिए, अंदर की मन की जो शांति चाहिए, वो अपने जीवन काल में कभी भी हासिल नहीं कर पाए। भाग्यशाली अदत्ता दान के लिए ऐसा कहा जाता है कि हमारा सभी का मन प्राय करते हुए एक मन की नबली एक बाबतें बोली जाती है कि मन कभी भी सफलता में रस रखता है, परंतु पुरुषार्थ में उतना रस उसका नहीं रहता। यानी कि कोई भी कार्य करते वक्त सफलता मिल जाए तो बस सब कुछ मिल गया, परंतु पुरुषार्थ करने के लिए हमारा मन ज्यादातर तरीके से मना करता रहता है। पुरुषार्थ करने का प्रयत्न मन कम करता है और चोरी वो एक ऐसा प्रकार का बोला जाता है कि जिसमें सफलता से ही ज्यादातर संबंध रहता है। यानी कि चोरी करते हैं उसमें सफलता मिलनी चाहिए, इस प्रकार का ही ज्यादातर मन रहता है। इस कारण से कहा जाता है कि व्यक्ति पुरुषार्थ किए बिना अगर सफलता मिलती है तो वैसे प्रकार की चोरी करने के लिए भी एक बार तैयार हो जाता है। और चोरी ऐसा कहा जाता है कि चोरी
करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरे को दरिद्री बनाता है तो अपने जीवन काल में वो भी दरिद्री ही बनेगा। वो कभी भी सुखी संपन्न तरीके से अपना जीवन नहीं जी पाएगा। उसके जीवन काल में कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें, कोई ना कोई प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां जरूर आने का प्रयत्न होगा। जो व्यक्ति चोर होता है उसका पेट ज्यादातर भूखा रहता है, क्योंकि वो दूसरे को भूखा रखने का प्रयत्न करते तो वो भी अपने जीवन काल के अंदर भूखा ही रहने का प्रयत्न करेगा। दूसरी एक बात ऐसे कही जाती है कि चोरी वो जीवन की भूल नहीं परंतु सामाजिक अपराध बोला जाता है, यानी कि एक प्रकार का समाज का बहुत बड़ा अपराध बोला जाता है। और आध्यात्मिक तरीके से चोरी यानी कि अदत्ता दान वो एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप बोला जाता है, महापाप। आध्यात्मिक लेवल के ऊपर अदत्ता दान चोरी वो महापाप बोला जाता है। और कहीं कई लोगों को मन के अंदर ये विचार आता है, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन व्यक्ति को होता है कि चोरी तो करना ही पड़ता है, बिना चोरी बिना झूठ तो हम पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। आजकल के जमाने में जो महंगाइयां चल रही है वो सभी को मेंटेन करने के लिए, हमारे खर्चे के सामने आवक उत्पन्न करने के लिए हमें झूठ बोलना ही पड़ता है, चोरी करनी ही पड़ती है। बिना चोरी तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। कई कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आज के जमाने के अंदर 2 नंबरी काम बंद कर दिया जाए और 1 नंबरी काम सब कुछ करेंगे। कंप्लीटली जो भी प्रकार का बुक्स आदि वगैरह बनाते हैं बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर, बैलेंस शीट आदि वगैरह के अंदर सब कुछ ओपन दिखाएंगे तो बहुत कुछ प्रकार का टैक्स भरना पड़ेगा। कोई भी प्रकार का हम इतना सारा टैक्स भरेंगे उसमें हमको क्या फायदा होगा? इससे अच्छा थोड़ा बहुत 2 नंबरी काम भी हुए जिसके माध्यम से खर्चे पानी आदि वगैरह मेंटेन होते रहे। इस प्रकार का कई कई लोगों को मन के अंदर ये विचार आता रहता है आज के जमाने के अंदर। भाग्यशाली, परंतु मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप आपके जीवन काल के अंतर्गत बिल्कुल चोरी करने का प्रयत्न मत करो। और अगर कहीं श्रावकों को, कहीं व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि चोरी नहीं करते, नीति का ही धन हमारे घर के अंदर आएगा, तो कितना आएगा? थोड़ा बहुत ही आएगा और वो हमारे खर्चे के सामने मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए कहा जाता है कि श्रावकों को स्थूल तरीके से अवश्य में पालन करना चाहिए। सूक्ष्म तरीके से उन्हें अपना जीवन खूब उपयोग पूर्ण तरीके से जीवन जीने का, जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जो बड़ी बड़ी प्रकार की चोरियां जो कही जाती है वैसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कोई लूटफाट हो, कोई भी प्रकार की व्यक्ति का जेब काट लेना, वैसी प्रकार की बात हो, वैसी प्रकार की चोरी जिंदगी के अंदर नहीं करनी चाहिए। स्थूल प्रकार की बिजनेस के अंदर इस प्रकार थोड़ा बहुत झूठ आदि वगैरह जो होता है उसमें भी उपयोग रखना चाहिए, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार की बात शास्त्रकार भगवत बता रहे हैं, तो ये सभी बाबतें अवश्य में समझना चाहिए। जब भी आप सूक्ष्म तरीके का पाप आपके जीवन काल के अंदर लगता है तो अवश्य में मन के अंदर, हृदय
भी रहना चाहिए। यानी कि जो भी कार्य आप करते हो, क्योंकि गृहस्थ धर्म के अंदर रहना है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, तो थोड़ा बहुत जो सूक्ष्म तरीके का पाप तो अवश्य में लगेगा ही। तो वो जब भी वो पाप आदि वगैरह लगते हैं या तो वो क्रियाएं करनी पड़ती है, तो उसके पहले हमें ये पाप का डंक होना चाहिए। पाप करते उसका एक प्रकार का अफसोस होना चाहिए कि मैं कैसा ऐसा पापी कि मुझे ये पाप करना पड़ता है। अगर मैंने भी कुछ श्रमण जीवन अपना लिया होता तो आज शायद ऐसे दिन नहीं आते। इस प्रकार का मन के अंदर हृदयस्थ होते हुए आत्मसात ऐसी प्रकार की भावनाएं करनी चाहिए। यानी कि ऐसी कोई भी प्रकार की क्रिया करते वक्त हमें उसके पहले भी डर होना चाहिए, वो वैसी कोई क्रिया करते वक्त भी डर होना चाहिए, और वो क्रिया परिपूर्ण होने के बाद में भी डर होना चाहिए। यानी कि तीन पहलू से डंक अवश्य में होना चाहिए। मन के अंदर वो अफसोस होना चाहिए, ऐसा प्रकार का होना चाहिए कि मैं कैसा दुर्भागी हूँ, मैं कैसा पापी हूँ, मैं कैसा कम भागी हूँ कि मुझे संसार के अंदर रहते हुए बिजनेस व्यापार करना पड़ता है, ग्राहक से कस्टमर से झूठ बोलना पड़ता है, नहीं बोलूं तो चलता नहीं आज के जमाने में, क्या करूं, मैं बहुत पाप का भागीदार हूं। इस प्रकार मन के अंदर ये अफसोस अवश्य में रहना चाहिए। दुकान खोलते वक्त भी होना चाहिए, दुकान में बैठे बैठे भी जो व्यापार आदि वगैरह का कार्य चलता है तब भी होना चाहिए, दुकान परिपूर्ण होने के बाद में भी होना चाहिए। यानी कि जब भी आप ऐसे सूक्ष्म प्रकार के पाप बांधते हो उसके पहले भी होना चाहिए, वो बांधते वक्त भी होना चाहिए, बांधने के पश्चात भी होना चाहिए। अगर ऐसा प्रकार का मन में डर होता है, ऐसा मन में अफसोस होता है, एक प्रकार का विचार करना चाहिए मैं कैसा पामर हूं, पापी हूं, कैसा प्रकार का पाप मुझे करना पड़ता है, क्या करूं। ऐसा प्रकार का हृदय के अंदर, आंखों के अंदर अश्रु की धारा निकल जाए, इस प्रकार से हृदय के अंदर ऐसा अफसोस आदि वगैरह महसूस होता है, तो कहा जाता है कि वैसे प्रकार के पाप का फल आपको भोगने के दिन नहीं आएंगे, वो मात्र की मात्र प्रदेशोदय तरीके से वो कर्म आपके खप जाएंगे। यानी कि आपको वो पाप आएंगे और चले भी जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। कई बार हम देखते हैं शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की ईजा लगी, परंतु दर्द इतना होता नहीं और थोड़े दिन के पश्चात वो ईजा दूर भी हो जाती है। तो वैसा ही ये प्रदेशोदय पाप बुला जाता है, यानी कि वो कर्म बुला जाता है कि वो कर्म लगे हैं परंतु वो चिकने नहीं हुए हैं। इसलिए हमें शरीर के अंदर तकलीफ रूप नहीं बनेंगे परंतु दुख रूप नहीं बनेंगे, वो कर्म आया और चला गया, इस प्रकार चलता रहेगा। तो भाग्यशाली वो हमारे जीवन काल के अंदर कोई तकलीफ रूप बने, नए प्रकार के कर्म का उपार्जन करे, वैसा प्रकार का वो कर्म नहीं बंध पाएगा। इसलिए शास्त्रकार भगवान ने बताई है ये बात कि सूक्ष्म ही यत्ना कार्य श्राद्ध स्थूलम च सत्यजे, यानी कि श्रावकों को सूक्ष्म पाप में हमेशा हर रोज जैना रखनी चाहिए और स्थूल यानी कि बड़े प्रकार के पाप को त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बात शास्त्रकार भगवंत ने बताई है कि गृहस्थ को इस प्रकार बड़े प्रकार के पापों का परित्याग करना चाहिए और सूक्ष्म प्रकार के जो पाप है उसमें जैना या तो उपयोग या तो विवेक बुद्धि रखने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में नीति पूर्वक जीवन जीता है, उसका व्यापार बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, लोग उनके ऊपर विश्वास ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, वो जो भी माल देते हुए पेमेंट मांगेगा तो कस्टमर उसके सामने कम नहीं करवाएंगे क्योंकि उनको एक बार विश्वास बैठ गया है।
फलाना फलाना दुकान में या तो फलाना फलाना सब्जी की पीढ़ी के ऊपर जाएंगे तो हमें योग्य दाम के ऊपर योग्य माल, योग्य प्रकार की क्वालिटियां हमने जरूर प्राप्त हम करेंगे। इस प्रकार का एक उनको साख यानी कि एक प्रकार की हमारी इज्जत आबरू बढ़ती है। और दुनिया के अंदर, दुनिया के क्षेत्र के अंदर गृहस्थ जीवन के अंतर्गत भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की इज्जत आबरू साख ज्यादा हो उतना ही वो व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब आगे बढ़ सकता है। एक बार का प्रसंग है, ये प्रसंग श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण के अंदर आया हुआ है। बताया गया है कि एक प्रसंग है कि एक गांव था और वो गांव के अंदर एक गांव नगर था और वो नगर में हेलाक नाम का एक व्यक्ति, एक सृष्टि अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करता था। उनके कुछ 4 लड़के थे और चारों 4 लड़के को बोला हुआ था व्यापार बिजनेस आदि वगैरह करते वक्त वो अलग अलग प्रकार के जो तराजू होता है, वो तराजू के 2 पल्लू होता है, एक साइड माल रखा जाता है, दूसरी साइड कोई ना कोई प्रकार के वो नाप के अनुसार वो एक प्रकार से चीज रखी जाती है। तो वहां पे यानी कि जिसको एक प्रकार से काटले कहे जाते हैं तो रखा जाता है। तो इस प्रकार वो सेठ हेलाक नाम के सेठ व्यापार कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया था कि जब जैसा कस्टमर आए वैसा प्रकार का मैं तुझे बोलूंगा, वैसे प्रकार से तुझे तोल नाप आदि वगैरह करना होगा। यानी कि वो ग्राहक को छेड़ने का प्रयत्न कर रहा था और पैसा पूर्ण लेने का और माल कम देने का ऐसा प्रयत्न वो कर रहा था। उन्होंने अलग अलग 3 सेर के, 5 सेर के आदि वगैरह अलग अलग प्रकार के काटले आदि वगैरह बनाए हुए थे और वो तराजू के अंतर्गत रखने का प्रयत्न करते थे। जब उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया था कि मैं कोडवर्ड भाषा में यानी कि मैं आपको कहूंगा कि बराबर मैं कोई कस्टमर आते हुए ग्राहक आएंगे तब मैं बोलूंगा कि त्रिपुष्कर यानी कि एक प्रकार की त्रिपुष्कर, 5 पुष्कर, 5 पुष्कर ऐसे करते हुए गाली बोलूंगा। परंतु तू समझ लेना त्रिपुष्कर मतलब कि 3 सेर का काटला रख, 5 पुष्कर मतलब कि 5 शेर वाला काटला रख। इस प्रकार का मैं तुझे ये कोड वर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। बेटे ने बोल दिया ठीक है और इस प्रकार ये चलता था। ग्राहक को कोई ना कोई तरीके से छेड़ने का प्रयत्न करता था और बेचारे ग्राहक भी बस इमीडिएटली वो माल लिया और अपने घर के अंदर चले जाते थे। इस प्रकार वो दिन प्रतिदिन जो भी उनके कस्टमर आदि वगैरह आते थे वो सबको छेड़ने का प्रयत्न करता था। एक चीज याद रखना कि जो व्यक्ति दूसरे को छेड़ता है वो हकीकत में वो खुद अपने आत्मा को छेड़ने का प्रयत्न करता है। एक चीज याद बराबर ध्यान से रखना, नोट डाउन करना तो करना कि जिस व्यक्ति दूसरे को छेड़ रहा है तो उनके जीवन काल के अंदर भी छेड़ने का दिन अवश्य में आते, यानी कि वो भी दूसरे के द्वारा छेड़ता ही है। इसलिए कभी भी दूसरे को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इस साइड ऐसा चल रहा था। एक बार जो नई आई हुई जो चौथे लड़के की बहू थी, पत्नी थी, उन्होंने ये चीज समझ ली, उन्होंने जान लिया। उन्होंने तुरंत ही अपने ससुर जी को कहा कि ससुर जी अनीति वाला बिजनेस व्यापार मत करो, क्योंकि अनीति वाला धन अगर घर के अंदर आएगा ना तो हमारे चारों भाइयों के अंदर जो संप और संगठन है वो भी टूट जाएगा। भाग्यशाली जब घर के अंदर अनीति का धन आता है तो परिवार धीरे धीरे बिखरने का प्रयत्न होता है। कई बार व्यक्ति बिजनेस के अंदर भी 3 भाई, 4 भाई, 5 भी होते हुए एक ही बिजनेस करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि वो बिजनेस के अंदर उनके जीवन काल के अंदर उन्नति नहीं आती। उसका भी एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्रकार से 3 भाई, 4 भाई या 5 भी जो भी हो वो भी अपने अपने बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने लिए पैसे निकालते रहते हैं। एक को लगता है कि दूसरे को मालूम नहीं पड़ता है, दूसरे को लगता है तीसरे को मालूम नहीं पड़ेगा, तीसरे को लगता है चौथे को मालूम नहीं पड़ेगा और ऐसे करते हुए सभी अपने अपने हिसाब से एक दूसरे के आंखों के अंदर एक प्रकार की वहां पे इस प्रकार उनको छुपाते हुए वो पैसे छिप करके लेने का प्रयत्न करते, कोई ना कोई प्रकार का कमीशन आदि वगैरह लेते और धीरे धीरे वो
अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति करता है उनका बिजनेस व्यापार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी एक बात ये भी कही जाती है कि बिजनेस और व्यापार के लेवल के ऊपर जिनके बिजनेस और व्यापार के अंदर कभी हिसाब नहीं होता है, याद रखना कि उनका बिजनेस या व्यापार या तो उनकी पीढ़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतर्गत एक एक रुपए का हिसाब रखता है, चाहे आप खर्चा कितना भी करना चाहते हो तो करो, मना नहीं है। आप खुद पसीना निकालते हो, आप खुद खर्चा करते हो तो करो, मना नहीं है, परंतु एक एक चीज का हिसाब अवश्य में होना चाहिए। पाई पाई का भी हिसाब अगर होता है तो व्यक्ति को साल के पश्चात ईयरली फाइनेंशियल जो हिसाब वगैरह निकालते तब पता चलता है मैंने इस साल जीवन के अंदर कुछ तरक्की की या तो वही की वही रह गया। इसलिए ही आपको मालूम होगा कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर क्वार्टर रिजल्ट आदि वगैरह वहां पे आने का प्रयत्न होता है कि क्वार्टरली कितना सेल्स हुआ, कितना परचेस हुआ, कितना प्रॉफिट आदि वगैरह हुआ, कितना प्रकार का रॉ मटेरियल आदि वगैरह हुआ। ये प्रकार की बाबतें बहुत जरूरी होता है। अगर बिजनेस के अंदर हिसाब किताब नहीं है वो बिजनेस, याद रखना, आज शायद लाखों करोड़ों रुपए कमाता है परंतु धीरे 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 करते करते वो पड़ती की ओर ही जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं वो कभी भी बिजनेस के अंदर व्यापार बिजनेस के अंदर हिसाब नहीं रखते, इतना आया दिया, पर लिखावट आदि वगैरह हर चीज एक होती चाहिए। और काफी बिजनेस ऐसे भी है, चाहे वो छोटे पैमाने में हो या बड़े पैमाने में हो, परंतु वो भी शाम को जब दुकान के अंदर बस्ती करते हैं यानी कि दुकान मंगली करते हैं तभी भी एक एक प्रकार की चीजों का हिसाब करते हैं कि जितना जमा हुआ उतना उधार हुआ या तो फिर वो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आया उतने गले के अंदर पैसे है कि नहीं है। एक एक चीजों का अगर जब तक 10 रुपए की भी कोई प्रकार की छुट्टियां गई हिसाब नहीं मिलता है तो आज भी ऐसी कई प्रकार की पीढ़ियां है कि वो लोग रात को एक एक दो दो घंटे तक भी वो हिसाब किताब मिलाने के लिए जितने भी स्टाफ है, जितने भी पार्टनर है, जितने भी भाई है वो सभी बैठते हैं और एक एक प्रकार का हिसाब चेक करते हैं। जब तक हिसाब क्लियर नहीं होता है तब तक वो दुकान भी मंगली करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भाग्यशाली वैसा हिसाब के अंदर पक्के रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति हिसाब में पक्के है वो अपने जीवन काल में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बहू ने भी ससुर जी को कहा कि ससुर जी सबसे पहली बात तो आप बिजनेस के अंदर व्यापार के अंदर आप हिसाब आदि वगैरह रखने का प्रयत्न करो। दूसरी एक बात यह है कि आप नीति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। आप चाहे जो प्रकार का प्रॉफिट या तो नफा लेना चाहते हो लो, मना नहीं है, परंतु जो भी है वो क्लियर बोलते हुए आप नफा प्रॉफिट ग्राहक को आप कोई ना कोई तरीके से बेवकूफ मत बनाओ। आप उनको गलत फहमी के अंदर रखते हुए आप आगे मत बढ़ो, परंतु जो भी है वो क्लियर बात करते हुए आप प्रॉफिट आदि वगैरह करो तो आपके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ आप आगे बढ़ोगे। और वो भी शायद मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने कॉमर्स आदि वगैरह किया हुआ होगा, ऐसी कोई वो बहुत ही और बिजनेस आदि वगैरह का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया हुआ होगा और इस प्रकार वो चाणक्य नीति वाली ऐसी प्रकार की वो बहू होगी और उन्होंने ये बात समझाई। ससुर जी ने कहा कि ऐसा करूंगा तो खर्चे घर के जो खर्चे हैं 4 मेरे लड़के के और उनकी बहुए के यानी कि घर का खर्चा है वो हमें एक प्रकार से क्लियर नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। तब जाते हुए बहू ने बोला कि आप 6 महीने तक ऐसा करो और उसके बाद अगर आपके जीवन काल में समझ लो कि कुछ घर के अंदर तरक्की न हुए तो फिर आपको जो उचित लगे वो कर देना, पर 6 महीने आप नहीं बोलो वैसा करो। उन्होंने बोला ठीक है। दूसरे दिन से नीति पूर्वक अपना बिजनेस व्यापार करने लगे। धीरे धीरे करते करते हुए कस्टमर तो बढ़ने लगे, उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी और अभी तो पैसा दिखने भी लगा और धीरे धीरे करते करते वो आगे बढ़ने लगे। और बाद में 6 महीने के बाद उन्होंने हिसाब किताब किया तब पता चला कि उनके पास काफी प्रमाण के अंदर पहले से अच्छा प्रकार का प्रॉफिट नफा आदि वगैरह आया और उसके द्वारा उन्होंने 4 तोला कुछ सुवर्ण खरीदने का प्रयत्न किया। 4 तोला सुवर्ण खरीदते हुए उन्होंने सोचा ये नीति वाला धन है। लोग बोलते हैं या तो मेरी बहू बोलती है कि ये नीति वाला धन आपको लंबे समय तक रहेगा,
चलो मैं देखता हूँ, और उसकी परीक्षा करने के लिए वो जो 4 कुंडा जो गोल्ड था, स्वर्ण था, उसके ऊपर कुछ लोखंड का कोटिंग करवाया, लोखंड का, लोहे का कोटिंग करवाया। और वो करवाते हुए उन्होंने थोड़े समय अपनी दुकान के अंदर यूज किया, बाद में उसको समुद्र के अंदर नजदीक में, उनके नगर के नजदीक में समुद्र के अंदर डाल दिया। और जैसे ही डाला तो अंदर जो पड़ा हुआ मछला था समुद्र के अंदर, बड़ा सा मछला, वो मछले ने वो लोहे की जो चीज थी वो खाना समझते हुए उसने अपने मुंह के अंदर डाल दिया, यानी कि खाने का प्रयत्न करने लगे, अपने मुंह के अंदर डाल दिया। अभी ऐसा हुआ कि वहां पे जो माछीमार थे, जो मछली पकड़ने वाले, उन लोगों ने अपनी जाल डालते हुए वो बड़े से मछली को पकड़ लिया, और पकड़ते हुए उन्होंने वो समुद्र के तट के ऊपर खींच के लेके आए, और वो जो मछली आदि वगैरह की प्रक्रिया उन्होंने की, तो उसके अंदर से इस प्रकार का ये लोहे का एक चीज मिला, और उसके ऊपर सेठ ने पहले से समुद्र के अंदर डालने के पहले उसके ऊपर अपना नाम हेल्लाक सेठ ऐसा लिखा दिया था। और वो जैसे मिला, उन्होंने ऊपर देखा कि तो हेल्लाक सेठ का है, और हेल्लाक सेठ तो पिछले कई दिन से वो नीति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना उनकी चीज वापस दे देनी चाहिए। तो हेल्लाक सेठ को वो वापस देने के लिए आया, तब सेठ को ये महसूस हुआ कि मैंने ये सुवर्ण भी ऊपर लोहे का कोटिंग चढ़ाते हुए समुद्र के अंदर डाल दिया था, परंतु वो नीति पूर्वक पैसे का बनाया हुआ था, तो वो वापिस आने का प्रयत्न हुआ। और सेठ भी खुशखुशाल हो गए, और दूसरे दिन से सेठ ने तय कर दिया कि आज से हमारा बिजनेस व्यापार नीति पूर्वक तरीके से ही चलेगा। और इस प्रकार तय करते हुए वो अपने जीवन काल के अंदर खूब आगे बढ़े, और वो हेल्लाक नाम के सेठ सच्चे जैन शासन के श्रावक बनते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी प्रकार से परिपूर्ण करने लगे। तो ऐसे प्रकार से कहा जाता है कि अपना जीवन अच्छी प्रकार से बिजनेस आदि वगैरह व्यापार भी चलाना हो, तो नीति पूर्वक तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत करोगे तो खूब आगे बढ़ पाओगे। अगर नीति पूर्वक तरीके से किया हुआ होगा, ऑन अकाउंट का किया हुआ होगा, वाइट का ही सब कुछ बिजनेस किया हुआ होगा, तो आपको जिंदगी के अंदर कभी भी तकलीफ नहीं आ सकती। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे जीएसटी की हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ आपके जीवन काल में नहीं आएगी। आप अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर पाओगे। इसलिए विशेष करते हुए यही बात कह रहा हूँ कि अदत्ता दान के अंदर एक प्रकार से ये ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए। और स्थूल प्रकार के बड़े बड़े जो चोरी आदि का कार्य है वो तो कभी भी जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए। तो ये सभी बाबतों को विशेष ध्यान में रखते हुए अदत्ता दान का प्रवचन आज इधर तक रखते हैं। उत्तरा की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो विचार। कल भाग्यशाली रविवार का दिन है, 14 है, और बराबर हमारे जैन शासन के अंदर कहा जाता है कि जो एक प्रकार से दीक्षा युग प्रवर्तक बाल दीक्षा के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत किया। धर्म के प्रभु महावीर के सिद्धांतों को पालन करते हुए और अनेक लोगों को उन्होंने दीक्षा आदि वगैरह देने का प्रयत्न किया। दीक्षा तो दी, परंतु उनको सच्चे श्रद्धावान और एक प्रकार से वो श्रावक और श्राविका को श्रवण और श्रवणी बनवाते हुए ये जैन शासन की बहुत बड़ी प्रकार की एक प्रकार का भेंट देने का प्रयत्न ये किया हुआ है। वैसे ही परम पूज्य आचार्य व्याख्यान वाचस्पति जो एक प्रकार से शासन प्रभावक कहे जाते हैं, वैसे प्रकार के आचार्य भगवान श्रीमद विजय रामचंद्र श्री जी महाराज साहेब, उनकी कल 29 यानी कि 29वीं स्वर्गारोहण तिथि है। इसलिए उनके उपलक्ष्य में बराबर कल सुबह में 10 बजे हमारे यही फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी को गुणानुवाद यानी कि उनके क्या गुण थे, उनका जीवन एक प्रकार का चमत्कार स्वरूप था, एक प्रकार से प्रभु महावीर के सिद्धांत को पकड़ते हुए बहुत अच्छा प्रकार का वो जीवन जिए। बहुत सारे प्रकार के उनके जीवन में आंधी आई, बहुत सारे प्रकार की तकलीफें आई, तो अभी जैन शासन को वफादार रहते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत किया।
किया, वैसे रामचंद्र श्री सर जी महाराज साहब का जीवन चरित्र हम कल सुबह में प्रवचन के माध्यम से सुनेंगे। आप सभी जुड़ते रहो, अनेक लोगों को भी जोड़ने का प्रयत्न करते रहना। वितरा के आचार्य भगवान के मुखारविंद से सर्वमंगल सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय राम जय